अपने पाकिस्तान के हाकिम को सुना रहा हूं और उनके जितने भी साथी हैं उन सबको सुना रहा हूं, यानी हमारी फौज के जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम हाफिज मुनीर साहब को, तमाम जर्नलों को, इसलिए कि ताकि वो तमाम मुसलमानों के सरबराहों को ये आयत सुना दें, ये आयत समझा दें, ये बता दें तमाम मुसलमान के सरबराहों को। यकीनी तौर पर मैं उस मनसब पर नहीं हूँ, आप उस मनसब पर हैं, आप बता दें तमाम मुसलमान के सरबराहों को बता दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1450 साल पहले हमें कुरान में ये बात बताई, जिसको हमने नोटिस नहीं किया, उसकी बुनियाद पर आज हम मुसलमान अपने अपने मुल्कों में भी महकूम की शक्ल में हैं, हमारा कत्ल व गारत हो रहा है, हमारी हक तलफी हो रही है, हमें हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये आयत आप उनको सुना दें, बता दें और इसको आपस में भी एक दूसरे को बताएं, जो जर्नल है उनको भी बताएं और बाकी ये सदर वजीर आजम को तो छोड़ें। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों से फरमा रहे हैं, ए अहले ईमान, वो अहले ईमान जो इस कुरान पर ईमान लेकर आए, जो अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए और जिस तरह अल्लाह रसूल ने हमें कहा उस तरह से ईमान लेकर आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन मुसलमानों से मुखातिब हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि ए अहले ईमान, यहूद व नसारा को मददगार ना बनाओ, यहूद व नसारा को मददगार मत बनाओ, यहूद व नसारा को मददगार मत बनाओ। ये कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों से फरमा रहे हैं, मददगार, इनको आप अपना मददगार मत समझिए, इनको अपना मददगार मत बनाइए, यहूद व नसारा को। बहरहाल इसका तर्जुमा लोगों ने दोस्त भी किया कि इनको दोस्त मत बनाना। यहां जब इस आयत के सियाह और सबक को आप समझेंगे तो आपको साफ पता चलेगा कि इसका मतलब है, ए अहले ईमान, यहूद व नसारा को अपना मददगार ना बनाओ। आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने है, आप अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, आप खबरें सुन रहे हैं, अरब के मुसलमानों ने यहूद व नसारा को अपना मददगार बनाया, अरब के मुसलमानों के सरबराहों ने यहूद व नसारा को अपना मददगार बनाया। आपकी आंखों ने देखा, आपने देखा, आपके आबा अजदाद ने देखा कि उन्होंने यहूद व नसारा को अपना मददगार बनाया। अरब के मुसलमानों के सरबराहों ने, उन मुल्कों के जो सरबराह हैं, उन्होंने उनको मददगार बनाया कि ये हमारी बुरे वक्त में मदद करेंगे, जब हम पर कठिन वक्त आएगा ये हमारी मदद करेंगे, जब हम परेशानी में आएंगे तो ये हमारी मदद करेंगे। और इसकी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी रकमें अदा की। आर्मी चीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब, अल्लाह की कसम, ये मुसलमानों के सरबराहों को ये कुरान की आयत भेज दें, सुना दें, बता दें, आप भी कुरान के हाफिज हैं, कुछ हक अदा करें, कुछ हक अदा करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों से फरमा रहे हैं, ए अहले ईमान, यहूद व नसारा को मददगार ना बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के मददगार हैं। यहूद व नसारा एक दूसरे के मददगार हैं, यहूद व नसारा एक दूसरे के मददगार हैं। आपके सामने है कि मुसलमानों के खिलाफ यहूद व नसारा एक दूसरे के साथ हैं। इस वक्त यहूदी भी साथ हैं, नसारा भी साथ हैं। आपके सामने अमेरिका और इसराइल दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि ये आप इनको मददगार मत बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के मददगार हैं। आपके खिलाफ और आप में से जो कोई उनकी मददगार बनाएगा, आप में से जो कोई उनको अपना मददगार बनाएगा, तो बेशक वो उनमें से ही होगा। जो भी यहूद और नसारा को, जो मुसलमान, जो ईमान वाला, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से, अगर वो यहूद और नसारा को अपना मददगार बनाएगा तो वो उन्हीं में से होगा। सऊदी अरब का कोई भी, अरब खित्ते में से कोई भी रियासत अगर उसने यहूद और नसारा को अपना मददगार बनाया है तो ये कुरान बता रहा है कि वो उनमें से ही हैं। और फिर यकीनी तौर पर जो उनमें से हैं उनका क्या अंजाम होगा क़यामत के दिन, वो इस कुरान ने हमें बता दिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि अहले ईमान, यहूद और नसारा को मददगार ना बनाओ, वो आपस में एक दूसरे के मददगार हैं। आपके खिलाफ और आप में से जो कोई उनको मददगार बनाएगा तो बेशक वो उनमें से ही होगा। बेशक अल्लाह ताला जालिम कौम को हिदायत नहीं देते।
اللہ پاک ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. یہ بات بار بار میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جن مسلمانوں کے سربراہوں نے یہود و نصارہ کو اپنا مددگار بنایا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو ہدایت نہیں دیتے. اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے. وہ اسی گمراہی کے اندر، اسی منافقت کے اندر مر جاتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتے. جن لوگوں نے یہود و نصارہ کو اپنا مددگار بنایا، مددگار، تو میری اپنے ملک کے حاکم اور سربراہ سید حافظ عاصم منیر صاحب سے یہ درخواست ہے کہ قرآن کی یہ آیت مسلمانوں کے تمام سربراہوں کو خط لکھ کر بھیج دیں، سب کو بتا دیں کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. یہ قرآن نے بتا دیا ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ یہود و نصارہ کو نہ اپنا مددگار بنائیں اور نہ ان سے مدد کی کوئی توقع رکھیں. یہ آپ کی مدد نہیں کریں گے، یہ مسلمانوں کے خلاف آپس میں مل جائیں گے. یہ آپ ان کو بتا دیں. اللہ پاک ہمیں سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا فرمائے. اور ہمارے بیچ جو اختلافات ہیں پروردگار عالم ان اختلافات کو اس قرآن کے ذریعے سے ختم کرا دیں. اللہ پاک ہماری دعا کو سن لیں، ہم مسلمانوں کی مغفرت فرما دیں. ہمارے جو بھی گناہیں خطائیں ہیں اللہ رب العزت انہیں معاف فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.